प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एमए फाइनल के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व कक्षाओं में हमने श्रद्धा सर्ग की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और वो भी व्याख्या के रूप में। अक्सर परीक्षाओं में श्रद्धा की व्याख्या या चिंता सर्ग की व्याख्याओं के बारे में पूछा जाता है। तो जो श्रद्धा है वो नारी हृदय की कोमलता का प्रतीक है और वह हृदय का भी प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी महाकाव्य की ये नायिका अपने चरित्र से संपूर्ण काव्य में अपनी प्रसिद्धि फैलाए हुए हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने भी श्रद्धा का नाम भी हृदय पक्ष को ध्यान में रखते हुए किया है। ये काव्य में एक कर्मशील पात्र है, विविध प्रकार की कलाओं में रुचि लेने वाली, उस अदृश्य सत्ता में विश्वास करने वाली और मनु को अपने जीवन पथ पर अग्रसर करने वाली ऐसी नायिका है जिसे हम आदर्श भारतीय नारी की संज्ञा दे सकते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि पात्र काल्पनिक हो सकते हैं लेकिन उनका जीवन चरित्र हमारे लिए प्रेरणादायी है। जैसा कि हमने ये देखा कि कामायनी जो एक महाकाव्य है उसमें लगभग 15 सर्ग हैं। उन 15 सर्गों में ये केवल काल्पनिकता ही नहीं बल्कि उसमें ऐतिहासिक सत्य का भी बखान हुआ है। जो नारी पात्र श्रद्धा है या ईड़ा है, दोनों की चरित्रगत विशेषताओं को भी इस कामायनी महाकाव्य में इंगित किया गया है, दर्शाया गया है। कामायनी महाकाव्य छायावाद की एक कालजयी कृति मानी गई है और इस कृति में जिस पात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मनु के अतिरिक्त जिसकी है वह है श्रद्धा सर्ग या श्रद्धा प्रारंभ से लेकर के अंत तक मनु की परछाई बन करके उसकी सुख दुख के साथ संगनी बनती है। जब मनु पालने के पश्चात जीवन से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो उस समय श्रद्धा उसकी आशा की एक किरण बनकर आती है और उसके जीवन में एक नए संचार को उत्पन्न करती है, एक नए भाव को, एक नई विचारधारा को उत्पन्न करने का काम करती है। श्रद्धा को देख करके मनु के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा की शारीरिक सौंदर्यता मनु को सर्वाधिक आकर्षित करती है। श्रद्धा को देख करके मनु पतझड़ में बसंत के आगमन के समान मानने वाले उस यात्री को वो बसंत का दूत कहकर के पुकारते हैं, जो सुख का संदेश लेकर आया है, जो आशावादी विचारधारा को लेकर आया है, नई चेतना और नई विचारधारा को लेकर आया है। कवि जयशंकर प्रसाद ने यहाँ राष्ट्रीय गौरव, नारी चेतना और साथ ही साथ मातृभूमि प्रेम, प्रकृति प्रेम और साथ ही साथ कर्म का संदेश इस काव्य में या श्रद्धा सर्ग में दिया गया है। श्रद्धा केवल पात्र ही नहीं है बल्कि जीवन को नया अनुभव देने वाली, जीवन से प्रेरित करने वाली, काम का संदेश देने वाली, सृष्टि का निर्माण में सहयोगी बनने वाली एक संलग्ना पात्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज क्योंकि हमारी परीक्षाओं में अक्सर इनकी व्याख्याओं के बारे में पूछा जाता है, तो व्याख्या में अगर श्रद्धा के बारे में सामान्य परिचय के रूप में अगर हम लिखें, चाहे वो व्याख्या में किसी भी तरह से हो, लेकिन अगर व्याख्या के लिए प्रारंभ से अगर हम श्रद्धा की 2-4 चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख कर दें तो निश्चित रूप से परीक्षक के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि हम श्रद्धा के बारे में जानते हैं कि वो एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में है, वो प्रकृति से प्रेम करने वाली है, वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो कल्पनाशील है,
वो कर्म के पथ पर संदेश देने वाली है, वो ललित कलाओं को ज्ञान रखने वाली है, और नारी सुलभ लज्जा का भाव उसमें उत्पन्न होता है। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं वो श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत हम देख सकते हैं। श्रद्धा इस कामायनी महाकाव्य का हम हृदय भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुमन है तो वह उसका हृदय है, यानी यह हृदय पक्ष की प्रधानता है इसमें। तो देखिए, नारी कोमल जो सुलभ चेष्टाएं हैं, या उदारता है, प्रेम भाव है, सहानुभूति है, ये सभी भाव हम इस श्रद्धा के चरित्र में देख सकते हैं। श्रद्धा पाठकों को भी प्रभावित करती है। श्रद्धा का चरित्र जीवन में प्रेरणादायी है। तो आइए आज हम हमारी श्रद्धा, जो हमारा पात्र श्रद्धा है, उसके बारे में, उसके विचारों के बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। हमारी दूसरी जो व्याख्या है, जो श्रद्धा सर्ग को ही स्पष्ट करती है, उस व्याख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। कामायनी श्रद्धा सर्ग की सर्वप्रसिद्ध व्याख्या है। तो देखिए क्या कहते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव की लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इन 4 पंक्तियों का पहले मैं अर्थ बता देता हूं। क्या कहते हैं, ये मनु जब निराश होकर के, हताश होकर के उस हिमालय की पहाड़ी के ऊपर बैठ करके चिंताओं में घिरे हुए थे, उसी समय श्रद्धा का वहां आगमन होता है। और जब श्रद्धा को देखा, और देखा, क्या देखा, श्रद्धा को देखा, वह सुंदर दृश्य, श्रद्धा को उस सुंदर रूप में देख करके, वह सुंदर दृश्य के रूप में उसे दिखाई दी। नयन का इंद्रजाल अभिराम, उसकी सुंदरता को देख करके मनु को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके नेत्रों पर इंद्रजाल यानी कोई जादू कर दिया हो, किसी ने जादू, आंखों का जादू कर दिया हो। इतनी सुंदर नायिका को देख करके, उस श्रद्धा को देख करके ऐसा लगा कि मानो कि मनु के उन आंखों पर, उन नेत्रों पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। इस प्रकार का वो सुंदर दृश्य था। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। आंखों पर किसी ने सुंदर जादू कर दिया हो, आंखों को बांध लिया हो। क्या सुंदर वो दृश्य था। उस सुंदर दृश्य को देख करके मनु उस नायिका की, उस श्रद्धा की सुंदरता को देख करके उस सम्मोहित हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने उसकी आंखों पर जादू कर डाला हो। वह सुंदर जादू था, केवल सुंदरता का ही वह प्रतिरूप दिख रही थी। लेकिन कुसुम वैभव में लता समान, जो श्रद्धा थी वो मनु को ऐसे लग रही थी जैसे कोई कुसुम यानी फूलों से युक्त, कुसुम यानी फूल से, फूलों के वैभव से लदी हुई को लता जो पूरी तरह से फूलों से लदी हुई है। जैसे कोई बेल होती है और उस बेल में पत्तों से ज्यादा फूल होते हैं तो उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो नायिका थी आपकी श्रद्धा, वो श्रद्धा भी ऐसे लग रही थी जैसे कोई फूलों से लदी हुई कोई लता बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, वैभवता से युक्त है, सौंदर्यता से युक्त है। उस भांति वो लता के समान प्रतीत हो रही थी। या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या फिर वो नायिका ऐसे लग रही थी जैसे कोई शीतल चांदनी रात में कोई, घनश्याम का मतलब था बादल के छोटे छोटे टुकड़े जो आसपास बादलों, चंद्रमा के बीच में मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसी तरह से उसकी आभा को, उसकी सुंदरता को, उसकी चांदनी रात को और अधिक सुंदर बना देते हैं। तो इस प्रकार से वही नायिका उस चंद्रिका में लिपटे हुए घनश्याम की तरह से दिखाई देने लगी थी। चंद्रिका का मतलब होता है रात को चमकने वाली चांदनी रात में, और घनश्याम का मतलब था काले बादल। जैसे कोई रात्रि काल में चंद्रमा की किरणों से लिपटने वाले छोटे छोटे बादलों के समूह,
उस चंद्रिका की, उस चांदनी रात की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं, वैसे ही नायिका श्रद्धा का सौंदर्य था, यह हम कह सकते हैं। हृदय की अनुकृति बाहरी उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अभी कवि कह रहा है हृदय की अनुकृति बाहरी उदार। मनु कहता है कि ये तो हृदय की अनुकृति है, एक रचना है, एक ऐसी कविता, एक ऐसी रचना जिसकी हम कल्पना करते हैं। यह हृदय की एक रचना है, अनुकृति है। अनुकृति नहीं रचना, यह हृदय की बाहरी उदार। बाहर से ये बड़ी उदार है, यानी अंदर से भी उदार है श्रद्धा के चरित्र के बारे में, और वो बाहर से भी उदार है। उसकी जो सुंदर अनुकृति है या सुंदर जो काया है, सुंदर जो रूप है, वो हृदय को आकर्षित करने वाला वह रूप है। हृदय की अनुकृति, हृदय की अनुकृति का मतलब जैसा मन में चाहा, जैसा हृदय में भावना उत्पन्न हुई, उसी के रूप में वो ढल गई है। कौन? श्रद्धा। बाहरी उदार, बाहर से वो बहुत ही उदार प्रतीत हो रही है श्रद्धा के लिए। एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबा शरीर है उसका, हष्ट पुष्ट उसका शरीर है, और काया यानी शरीर, हष्ट पुष्ट वो शरीर है, लंबी चौड़ी, एकदम सशक्त महिला के रूप में वो सामने आती है। उन्मुक्त यानी सामने है वो खड़ी, एक लंबा शरीर है, भरा पूरा शरीर है, बहुत ही सुंदर और आभासित शरीर है, जिसको देख करके मनु पूरी तरह से सम्मोहित हो जाते हैं। मधु पवन कीड़ित जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और उस समय ऐसा लग रहा था मधु पवन पीड़ित जो शिशुसाल, जैसे कोई मधु पवन, मधु यानी सुगंध से भरी हुई कोई हवा छोटे छोटे वृक्षों को अपनी सुगंध से भर देती है। शिशुसाल का मतलब होता है, शिशु यानी छोटा, साल यानी वृक्ष। साल का जो वृक्ष है, जो छोटा है, वो जो मंद मंद बहने वाली सुगंधित हवा है, वो भी जिस तरह से एक छोटे साल वृक्ष को कीड़ित कर देती है, हिलाती है, खिलाती है। कौन? हवा, पवन, मधु पवन अपनी सुगंध से, अपनी सुगंधित वायु से जिस तरह से एक छोटे साल वृक्ष को जिस तरह से हवा कीड़ा करती है, खेल खेलती है उसके साथ में, उसी तरह से उसका आभास श्रद्धा में होने लगता है। किसको? मनु को। सुशोभित हो सौरभ से युक्त, या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सौरभ से युक्त, जैसे सौरभ को यानी फूलों से भरी कोई सुगंध जो है वो चारों तरफ फैल गई हो, उसी की सौरभ की चारों सुगंध है वो सारे शरीर में, सारे वातावरण में व्याप्त हो गई है। श्रद्धा के आने से वह महक, वह सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य भी अपने आप में उपमानित हो गया हो। बहुत अच्छा वो दृश्य उपस्थित हो रहा था। सुशोभित हो सौरभ से युक्त, सौरभ का मतलब होता है फूलों से युक्त, फूलों से युक्त सुगंध होती है, कोई भी सुंदर सुगंध जो होती है फूलों में, जो व्याप्त जो सुगंध है वो चारों तरफ व्याप्त हो गई है, फैल गई है। किसके आने से? श्रद्धा के आने से सुशोभित हो गई है, बहुत आकर्षित हो गई है। तो ऐसा लग रहा था जैसे पतझड़ के जीवन में कोई बसंत आ गया हो। मनु के लिए तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी देन थी। तो मनु इसी रूप में वो चित्रित करता है। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण में हम ये कह सकते हैं कि मनु के द्वारा श्रद्धा के चरित्र का उल्लेख है, उदार प्रवृत्ति का है ये, उदार प्रवृत्ति, इसी का उल्लेख इसमें किया गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अलंकार जैसे इसमें अलंकारों की प्रयोग किया जा सकता है। सार से समान उपमा अलंकार। तो इस तरह से अब हमारा अगला आता है जो उदाहरण है, उसमें देखिए क्या कहना चाहते हैं कवि।
यहाँ पर श्रद्धा का मनु श्रद्धा को देखता है तो उसके मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो इसका उल्लेख इसमें किया गया। उसकी उन्मत्त काया है, शरीर हष्ट पुष्ट है, बहुत सुंदर काया वाली वो नायिका है जिसको देख करके मनु का तन मन और पूरी तरह से वो प्रफुल्लित हो गया था। ऐसा लगा था कि जैसे बसंत आने से बसंत की खुशबू जो है चारों तरफ व्याप्त हो जाती है, उसी तरह से उस काम श्रद्धा के आने से सारे वातावरण में एक मनमोहक सा वातावरण, आनंद सा छा जाता है। इसी का उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है। अब देखिए अगला पद्यांश। कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला को देख, तपन में शीतल मंद बयार, नकद की आभा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस संचल शांत। आगे कवि कहना चाहता है, मनु अविचारित है, सोच रहे हैं और मनु ही अब श्रद्धा से जानना चाहते हैं और कहते हैं कि उस जीवन के शून्यपन में, इस जीवन के निराशापन में, जीवन के नाउम्मीदी में, हे श्रद्धा तुम बसंत के दूत, बसंत का संदेश, जीवन की नई उमंग, नया संदेश लेकर आने वाली नायिका तुम कौन हो। मेरे जीवन में तुम बसंत साक्षात रूप में बसंत बनकर आई हो, सुखों का एक रूप बनकर आई हो, सुखों का आधार बनकर आई हो। ये बताया कौन हो तुम। ये मनु श्रद्धा से पूछना चाहता है, श्रद्धा से जानना चाहता है कि हे श्रद्धा क्या कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत का संदेश लाने वाली, जीवन में आशा का संचार करने वाली, जीवन में नई उमंग, नया जोश, नया उत्साह का संचार करने वाली, हे बसंत की दूत नायिका श्रद्धा, तुम श्रद्धा के बारे में तुम कौन हो। बसंत के दूत के समान हो। मेरा जीवन निरस था, पतझड़ के समान था, लेकिन तुम्हारे आगमन से मेरे जीवन में बसंत के समान खुशियां आ गई है। हम ये कह सकते हैं वीरत पतझड़ में अति सुकुमार। वीरस का मतलब होता है रस रहित। मेरा जीवन तो आनंद रहित हो गया था, विरस हो गया था, या हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से निरसता का जो संचार है वो मेरे मन में व्याप्त हो गया था। इस नीरस और पतझड़ के जीवन में तुम मेरे लिए क्या हो, अति सुकुमार हो। मुझे बहुत आकर्षक, मुझे अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही हो। तो तुम मेरे इस निराशापन के जीवन में, इस पतझड़ रूपी जीवन में एक नए जीवन का संचार, नए उत्साह का संचार बन करके उपस्थित हो। और तुम्हारा रूप अति सुकुमार है, बहुत ही सुंदर तुम्हारा रूप है। घन तिमिर में चपला की को देख, घन तिमिर में चपला को देख, तपन में शीतल मंद बयार। आगे मनु कहता है कि हे श्रद्धा तुम मेरे जीवन में वैसे ही हो जैसे कि घन का मतलब होता है बादल, तिमिर यानी अंधकार, बादल, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार। चपला का मतलब होता बिजली। जैसे घने अंधकार में बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली है जो गहरे अंधकार को प्रकाश रूप में बदल देती है। पहले बादल छाते घनघोर रूप से अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसकी जो चमकने वाली बिजली है वो तिमिर, अंधकार, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, घन यानी बादल, अंधकार में चपला यानी बिजली को देख। जैसे घने अंधकार में बिजली अचानक चमक जाती है, सारा क्षेत्र रोशनी से भर जाता है, इसी प्रकार पर भर में मेरे जीवन में सुख का संचार करने वाली हे नायिका तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार। तपन का मतलब होता है गर्मी। इस भयानक दुख रूपी गर्मी में, गर्मी हम ये कह सकते हैं गर्मी, इस भयानक जीवन रूपी निरुत्साही जीवन में जहां केवल पीड़ा कष्ट ही था, उस भयंकर गर्मी में तुम मेरे लिए
शीतल और मंद बयार बनकर आई हो, जो मुझे, मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे अंग प्रत्यंग को तुमने पूरी तरह से शीतल बना दिया है। नहीं तो मैं पीड़ा से कराह रहा था, दुख से दुखी था, लेकिन तुम उस मेरे जीवन रूपी तपों से, दुखों से तुमने क्या किया है, सुख रूपी मंद बयार बनकर के तुम मेरे जीवन में आई हो। सुख रूपी मंद बयार बनकर के आई हो। ये कौन कहना चाह रहा है? ये मनु कह रहा है श्रद्धा के समक्ष कि तुम शीतल और मंद बहने वाली हवा, बयार का मतलब होता है हवा, मंद यानी धीरे, हवा बनकर आई हो तुम, मंद बहने वाली शीतल हवा बनकर के मेरे तपन को शांत करने के लिए, मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को पूरी तरह से शांत करने के लिए यहां आई हो। आगे कहती है, आगे मनु कहते हैं, नखत की आभा किरण समान हृदय के कोमल कमी कांत। आगे मनु कहते हैं कि हे नायिका, हे श्रद्धा, तुम वैसी ही हो जैसे, नखत का मतलब होता है नक्षत्र, नक्षत्र आसमान में चमकने वाले नक्षत्र, जिसकी हल्की किरण भी एक नई आशा का संचार उत्पन्न कर देती है। तो आसमान में चमकने वाले उन नक्षत्रों की भांति मेरे जीवन में एक नई किरण बनकर आई हो तुम, एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद बनकर के आई हो। हृदय के कोमल कांत, और तुम मेरे जीवन में वैसे ही आई हो जैसे कि कवि के हृदय में एक कोमल भाव का जन्म होता है। सुंदर कांत यानी सुंदर, सुंदर शब्दों के माध्यम से नए विचार का, नई भाव का, नई विचारधारा का जैसे रचना संबंधी विचार उत्पन्न होता है। सुंदर, तुम सुंदर कवि की कल्पना हो, सुंदर कवि की रचना हो। उसी तरह से ये लिखा हुआ हृदय के कोमल कवि की कांत, तुम कोमल हृदय के कवि की कोई सुंदर रचना हो। हम ये कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। जैसे कोमल कवि हमेशा कोमल हृदय का होता है, उसकी जो विचार है, उसकी जो शब्द है, वो भी बड़े कोमल और आकर्षक होते हैं। तो तुम उस कोमल हृदय के कवि के समान सुंदर रचना हो मेरी जीवन की। मनु कह रहा है, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, हे नायिका, तुम मेरी कल्पना की एक छोटी सी लहर हो, जहां मेरे निराश हो चुका था, जहां मैं हताश हो चुका था, जीवन से नाउम्मीदी से गुजर रहा था। तो हे मेरी, हे श्रद्धा, तुम मेरी कल्पना की एक अनूठी लहर बनकर के, एक छोटी सी, एक अनूठी उमंग या लहर बनकर के मेरे हृदय में उपस्थित हुई हो। कर रही मानस हलचल शांत, तुम्हें देख करके मेरे मन में जो उथल पुथल मची हुई थी, जो मेरा मन अशांत हो रहा था, उस मेरे मन को तुमने, उस हलचल को पूरी तरह से शांत कर दिया है। अर्थात मेरे मन से जो निराशावादी भाव थे, जो मैं जीवन को निरुद्देश्य मान चुका था, जीवन से हताश हो चुका था, जीवन से निराश हो चुका था, उस मानस में, मन में मेरे हलचल मची हुई थी, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, उस हलचल को तुमने पूरी तरह से शांत कर दिया है। मुझे अब जीवन जीने की एक नई प्रेरणा, एक नई आशा, एक नई उम्मीद श्रद्धा के रूप में मिल गई है। तो यहाँ पर मनु के विचार हैं श्रद्धा के प्रति। वो अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, उसे जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं, उसे अपने जीवन का ही एक अभिन्न अंग बन करके स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा के आगमन से मनु के मन में एक नया उत्साह, एक नई विचार, एक नई भावनाओं का संचार हुआ है। ये सब इसमें प्रकट हुआ है, ये मनु का ही है, श्रद्धा के प्रति विचार है। वो इसमें जो मन में चल रही थी, जो भावनाएं, जो विचारधारा, उसी को बड़े आकर्षक शब्दों में कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही आकर्षक है ये। यहाँ पर मनु के ही विचार है श्रद्धा के प्रति। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यस्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम,
इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत करते तुम भूल बनाते असफल अक्षविधाम भवधाम। मनु श्रद्धा यहां पर कहना चाहती है, मनु से क्या कहना चाहती है? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहां मनु के बारे में श्रद्धा कह रही है, जो मनु पूरी तरह से हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, जीवन से नाउम्मीदी की वो कल्पना कर चुका था। तो उसमें ये कह रही है, श्रद्धा कह रही है, प्रकृति है, प्रकृति अपनी लीला या अपना प्रभाव सारे संसार पे अवश्य दिखाती है। जब वो चाहती है तब सृष्टि करती है, जब वो चाहती है विनाश करती है। सृष्टि का रचना और विनाश सब उसी महाचिति में समाहित है। तो उस रहस्यवादी भावना को बड़े आकर्षक शब्दों में यहाँ मनु के माध्यम से यानी श्रद्धा व्यक्त करना चाहती है। और क्या कह रही है कि जो भी तुम विनाश की लीला देख रहे हो, जो प्रलय हुआ है, वो कोई प्रकृति का ही कोप है। ये महाचिति, यह महाशक्ति है। महाचिति यानी महाशक्ति जो कई प्रकार के वो प्रचंड विनाश का उत्पन्न भाव करती है, उसी के प्रकट किया गया ये भाव है। देखिए, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। जो तुम ये प्रलय का भाव देख रहे हो कि प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया है, ये सब प्रकृति की लीला का आनंद है। प्रकृति के लिए एक छोटा सा काम है, प्रकृति की अपनी एक महिमामय लीला है जिसमें वो पूरी तरह से आनंद विभोर हो जाती है। प्रकृति के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति करती है और प्रकृति जैसा चाहती है वो वैसा ही करती है। तो जो कुछ तुम देख रहे हो हे मनु, कर रही लीला में आनंद, जो कुछ भी प्रकृति में तुम आनंद का भाव देख रहे हो, जो चाहे सुख का हो या दुख का भाव, ये प्रकृति की ही लीला है जिसको तुम देख रहे हो। महाचिति सजग हुई सी व्यस्त, प्रकृति है, महाशक्ति है, महाचिति यानी महाशक्ति, प्रकृति रूपी महाशक्ति अब सजग हो गई है, जागरूक हो गई है और वो पूरी तरह से व्यस्त हो गई है नाश और निर्माण के कार्य में। ये प्रकृति का अपना कार्य है, उसमें वो संलग्न रहती है, दिन और रात रहती है, उससे इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्रद्धा मनु को कह रही है, विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी में सब होते अनुरूप। क्या अच्छी बात कहिए। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, विश्व का सारा संसार है वो सुंदर, इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है और फिर उसी में ही समाहित हो जाता है। जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना अविराम, ये एक सुंदर प्रक्रिया है, एक सुंदर देन है प्रकृति की। विश्व का उन्मिलन अविराम, सारा संसार इसी से उत्पन्न होता है, सारा संसार इसी प्रकृति से जन्म लेता है ना। बहुत सुंदर संसार की वो रचना होती है। अविराम का मतलब होता है सुंदर, वो सुंदर रचना होती है, एक सुंदर सृष्टि होती है, क्योंकि ये प्रकृति विश्व का जो निर्माण है, वो उन्मिलन जो है, उत्पन्न होना है या जन्म लेना है, ये सुंदर जो भाव है ये प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त है। इसी में सब होते अनुरूप और अंत समय में जब मृत्यु आती है तो सभी लोग उसी में अनुरक्त यानी मिल जाते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। ये प्रकृति है, इसी प्रकृति में जन्म लेते हैं, सुंदर संसार की सृष्टि होती है और अंत में इसी संसार में हम विलीन हो जाते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु, सृष्टि का ये नियम है कि इस सृष्टि का निर्माण काम इच्छा से ही होता है। जो संसार तुम देख रहे हो, यदि काम का परिणाम न हो, काम का मंगल कामना भाव न हो, तो फिर संसार की रचना संभव ही नहीं हो सकती। काम इच्छा का ही ये परिणाम है कि तुम संपूर्ण सृष्टि में मानवता का जो विकास देख रहे हो कि किस तरह से मंगल काम से मंडित से प्रकृति में तुम काम भावना से इस प्रकृति का उद्धार कर सकते हो।
सर्ग इच्छा का है परिणाम, है ना। प्रकृति की इच्छा है कि सृष्टि में मनुष्य का जन्म हो, है ना। ये उसी की इच्छा का परिणाम है, हमारी इच्छा नहीं। प्रकृति जो चाहती है वही, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि रहती है। इसलिए काम भावना से मनुष्य को या मनु को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम सृष्टि में मनुष्य का जो रूप देख रहे हो, वे सभी काम भावना के इच्छा का ही परिणाम है। अगर काम भावना नहीं होती तो शायद ये सृष्टि का निर्माण ही नहीं होता, फिर कोई पैदा ही नहीं होता। इसलिए हम जब आपस में जब प्रकृति और मनुष्य मिलता है, तभी जाकर के इस सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है। हम प्रकृति श्रद्धा को कह सकते हैं और मनुष्य मनु को कह सकते हैं। दोनों के समागम से ही एक सुंदर संसार की रचना हुई है। वो केवल काम इच्छा का ही परिणाम है, ये हम कह सकते हैं। तिरस्कृत करते तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। मनु को कह रही है श्रद्धा कि हे मनु, तुम काम की भावना से रहित मत हो, फिर सुंदर संसार की रचना कैसी होगी। सृष्टि के तुम आदि मानव बनोगे, सृष्टि के तुम प्रथम मानव बनोगे, जो इस सृष्टि का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाओगे। तुम तिरस्कृत कर रहे हो उस भाव को, काम भावना को अपने आप से अलग कर रहे हो, और ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल होगी, क्योंकि फिर तो संसार की रचना विधान ही नहीं हो पाएगा। संसार कैसे चल पाएगा, फिर तो संसार से मिट जाएगा। इसलिए तुम तिरस्कृत करते हो, तुम भूल। तिरस्कृत का मतलब होता है एक तरह से घृणा करना। तुम काम भावना से क्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बनाते हो असफल जीव भवधाम। भवधाम का मतलब होता है सारा संसार को क्या बना देते हो, तुम असफल बना दोगे। क्यों? संसार की रचना ही नहीं होगी, संसार का विधान ही नहीं होगा। क्यों? जब काम भावना की इच्छा का कोई परिणाम ही नहीं होगा। काम भावना से ही इस सुंदर सृष्टि की निर्माण होता है। इसलिए हे मनु, तुम अपने जीवन को क्यों असफल बना रहे हो, क्यों सारे संसार को असफल बनाने में जुटे हुए हो? क्योंकि ये प्रकृति का अद्भुत वरदान है। कौन? काम भावना। इस काम भावना की इच्छा को तुम समझो। श्रद्धा उसे काम भावना की ओर प्रेरित करना चाहती है, ताकि एक सुंदर सृष्टि का निर्माण हो सके। तो इसलिए देखिए आगे क्या कहती है। देखिए, जीवन के लिए एक प्रेरणा बनकर आती है श्रद्धा, और हमेशा उसे नए पथ, नई अग्रसर। अब देखिए, मनु तो तिरस्कृत हो गया था काम भावना से, उसको तो उससे घृणा हो गई थी, क्योंकि वो तो उसको पाप मानता था या बहुत गलत मानता था। लेकिन श्रद्धा ये मानती है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर संसार पे कैसे चल पाएगा। इसलिए काम भावना ही इस संसार को सदैव अक्षुण्य और चलायमान बनाए रखती है। नहीं तो अगर काम भावना नहीं होगी तो निश्चित रूप से यह संसार स्थिर हो जाएगा, और समय के साथ साथ वो समाप्त भी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि संसार आज भी यूं ही गतिशील है। इसका परिणाम यह है कि काम भावना से ही इस संपूर्ण संसार का जो रचना विधान है वो क्रमबद्ध से चला आ रहा है, उसमें कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आई। अर्थात वो क्या है, काम मंगल की इच्छा ही है, जिसका परिणाम है कि आज संसार निरंतर गति से अपने पथ पर अग्रसर है। देखिए, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, ये भूमा का मधुमेह दान। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, विषमता की पीड़ा से व्यस्त, तुम देख रहे हो जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से और विषमताओं से भरा हुआ है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। उन समस्याओं से वो जूझता है, समस्याओं से और पीड़ाओं से वो मुकाबला करता है, वो अपने जीवन को व्यस्त बना लेता है। हो रहा है स्पंदित विश्व महान, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, स्पंदित यानी धड़कने वाला,
जो कुछ भी तुम संसार जो चलायमान है ये देख रहे हो, वो सब क्या विषमताओं से भरा हुआ है। यहाँ सुख दुख पीड़ा समस्याएं ये हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। अगर एक रस हो जाएगा कि केवल सुखी सुख हो जाएगा तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए मनु को वो समझाना चाहती है कि केवल सुख की कामना करना ही जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। अगर दुख होगा तो दुख भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है, हमें सुख की ओर अग्रसर करता है। इसलिए एकादशी भाव नहीं होना चाहिए कि केवल सुख की ही कामना हम करें, दुख का भी अनिवार्य है। दुख से बचने के लिए यदि हम सुख में दुख की अनुभूति करें, दुख में सुख की अनुभूति करें, तो निश्चित रूप से दोनों भाव समान होने चाहिए। एक भाव व्यक्ति के मन में निरस्ता का भाव जन्मा देता है। देखिए, हो रहा है स्पंदित विस्मान, जो कुछ भी तुम देख रहे हो संसार को, चलायमान संसार को कैसे अपने कार्यों में व्यस्त है। ये जो दरकने वाला चलने वाला संसार है वो कितना व्यस्त रहता है अपने कार्यों में। ये दुख सुख विकास का सत्य, ये भूमा का मधुमेह दान। ये मनु जिसे तुम दुख समझ रहे हो, यह हमारे जीवन का वास्तविक सुख है। सुख जीवन का वास्तविक सत्य नहीं है, वो यही बताना चाहती है। ये दुख और सुख दोनों का समागम होना चाहिए, दोनों का समांतर रूप होना चाहिए, तभी जीवन में हम उस विकास पथ में आगे बढ़ सकेंगे। केवल हम सुख की कामना करके जीवन को एक ठहराव पर रोक देंगे तो हम जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसलिए दुख और सुख ये जीवन के वास्तविक सत्य है। इसी दुख से बचने के लिए हम सुख की कामना के लिए जीवन में क्या करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। क्यों? ताकि हमें दुख न हो, हमें पीड़ा न हो। क्यों? दुख हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है, न कि सुख हमें आलसी बना देता है, सुख हमें निष्कर्मण्य बना देता है। इसलिए मनु को वो वास्तविक सत्य का अनुभव कराती है, कहती है कि हे मनु, जीवन के अनिवार्य अंग है सुख और दुख। ये जीवन का विकास पथ भी है, जीवन का वास्तविक सत्य भी है। ये भूमा का मधुर वरदान, ये इस धरती का, इस प्रकृति का मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा और सुंदर वरदान है। कौन सा? सुख और दुख। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कामना होती है कि वो दुख से दूर रहे और सुख की कामना करे, किंतु यदि दुख की अनुभूति नहीं होगी तो सुख की अनुभूति कहां से होगी। इसलिए यहाँ समरसता का भाव की अनुभूति यहाँ पर कवि ने करवाई है श्रद्धा के माध्यम से। नित्य समरसता का अधिकार, उमरता कारण जल्दी समान। देखिए, आगे कवि कहना चाहता है, श्रद्धा कहना चाहती, कवि श्रद्धा के माध्यम से कहना चाहता है नित्य समरसता का अधिकार। देखिए, नित्य प्रकृति ने सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको जीवन में सुख की प्राप्ति का अधिकार दिया है कि सभी सुखी और समृद्ध रहे, कोई भी दुखी ना हो। सबको समानता का अधिकार प्राप्त दिया है। समरसता का मतलब होता है जीवन में सुख की अनुभव करे वो, ये अधिकार सबको है और ये प्रत्येक व्यक्ति को है। उमरता कारण जल्दी समान, उमरता कारण जल्दी समान। जो कुछ भी दुख है वो एक सागर के समान है। जल्दी का मतलब होता है सागर के समान है, जो हमारे हृदय को उद्वेलित कर देता है। व्यथा से नीली लहरों के बीच बिखरते सुखमणि द्युतिमान। व्यथा का मतलब होता है दुख से, जो नीले नीले लहरों के बीच में जो छोटी छोटी बूंदे हैं, जो लहरों से उत्पन्न होने वाली बूंदे हैं, ये नीली नीली और जो सागर से गिरने वाली बूंदे हैं, वे जीवन में हमारे सुख की कामना करती है। कभी गिरती है, कभी उठती है। तो जीवन में सुख और दुख उन समुद्र में गिरने वाली नीली लहरों के समान है, जो कभी गिरती है फिर उठती है। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। बिखरते सुखमणि द्युतिमान। इस तरह से सागर की विशाल लहरें जो छोटे छोटे बूंदों के रूप में अपने किनारे पर जो बूंदे छोड़ जाती है और जब उन पे रोशनी पड़ती है तो वो चमकती भी प्रतीत। द्युतिमान का मतलब होता है चमकती भी। सुखमणि, सुखमणि यानी सुख देने वाली मणि के समान वो चमकती भी प्रतीत होती है। वो किसमें? उसमें
रहस्य छिपा हुआ होता है, उसको हर कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए इन पद्यांशों में, इन भावों में गहन रहस्यवाद की अनुभूति हुई है। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु को, निराश मन को, निराशा को दूर करके एक आशा का भाव संचालित करके उसके मन में एक उम्मीद का भाव उत्पन्न करना चाहती है। जहां मनु पूरी तरह से असफल हो जाता है, निराश हो जाता है, जीवन को निरुद्देश्य समझने लगता है, तभी प्रेरणा की स्रोत बन करके श्रद्धा उसके जीवन पथ में अग्रसर करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाती है और उसे दुख और पीड़ा से वो निजात दिलाना चाहती है। इसी का उल्लेख इस पद्यांश में किया गया है। तो इस प्रकार यह हमारा जो पद्यांश है, इस पद्यांश में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि किस तरह से ये भाव अभिव्यक्ति का जो उदाहरण है जिसमें मनु को कर्म के लिए प्रेरित किया गया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अब इसकी विशेष को भी हम लिख सकते हैं। भाषा सरल, सुबोध, काव्य के अनुरूप है, खड़ी बोली का शुद्ध रूप इसमें देखा जा सकता है। यहाँ पहले में यहाँ नंबर डाल के कर सकते हो कि भाई पहले इस व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का मनु के मुख द्वारा यहाँ सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर मनु यानी श्रद्धा द्वारा मनु का जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। तीसरे में उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में बताया गया है जो विश्व को संचालित करती है, मंगल काम भावना से प्रेरित करती है, मनु के निराश मन को, निराशा को दूर करने के भावों को प्रकट करने वाले ये विचार हैं। तीसरे में जीवन के सुख दुख की अनुभूति के भावों को दर्शाया गया है। यह सभी प्रकार की विशेषताओं को इस काव्य के आधार पर हम लिख सकते हैं कि किस तरह से उस रहस्यवादी शक्ति का भी सुंदर चित्रण इस काव्य में किया गया है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसमें तद्भव, तत्सम और देशीय शब्दों का भी प्रयोग है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार भी यथ तत्व देखने को मिल जाते हैं। रूपक अलंकारों का विशेष रूप से यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यह हमारी व्याख्या जो है यहीं पर पूर्ण होती है। अगली व्याख्या में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।